राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। इस पर नंबर नेम दे दिया, इसको इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो 1 crore 1 lakh 1010, 1 crore 1 lakh, तो 10 लाख में कुछ नहीं है, तो 1 लाख, फिर 1000, तो 10,000 में कुछ नहीं है, 0, 1000, 1 लाख 1010, तो 100 में कुछ नहीं है, 10, ये हो गया 1 crore 1 lakh 1010। नेक्स्ट हो गया बी, 1 billion 1 million 1001, 1 billion 1 million 1001। तो इसको अगर हम इस तरह में लिखेगा, पहले हम एक बार लिख लेता हूँ, फिर इंडियन नोटेशन में लिखेगा। तो 1 billion 1 million मतलब 100 और 10 मिलियन में कुछ नहीं है, 1 million 1000 मतलब 100,000, 10,000 में कुछ नहीं है, फिर 1001, तो 100 और 10 में कुछ नहीं, 1। इसको हम इंडियन नोटेशन में लिखेगा। तो यहाँ में लिखो 100 हो गया, फिर कॉमा 10, फिर कॉमा 01, तो 01 हो गया, फिर 00 हो गया, फिर 1। तो यहाँ में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, अरब 1 अरब 10 लाख 1001, 1 अरब, करोड़ में कुछ नहीं है, 10 लाख 1001। नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट हो गया सी। सी में 10 crore 20 lakhs 30,000 40, 10 crore 20 lakhs 30,000 40, 100 में कुछ नहीं है, 40, 10 crore 20 lakhs 30,000 40। अच्छा, नेक्स्ट हो गया डी। डी में पहले यहाँ भी अमेरिकन सिस्टम में दिया, इसको पहले लिख लेता हूँ, फिर उसको हम कन्वर्ट करेगा इंडियन सिस्टम में। 9 बिलियन 80 मिलियन, तो 100 में कुछ नहीं है, तो 80 मिलियन 700,000 700,000 600 हो गया 9 बिलियन 80 मिलियन 700,000 600। अब इसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये में 0 0 6 जैसा ऐसा वैसा ही है, 0 0 2 का आगे कॉमा, 7 0, फिर कॉमा 8, फिर 0, फिर 9। तो हमें कितना हो गया 9 अरब 8 crore 7 lakh 600, 9 अरब 8 crore 7 lakh 6,000। ये हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में। अभी फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। यहाँ में ये दोनों कंपेयर करेगा, कंपेयर करके ग्रेटर देन होगा ना, लेस देन होगा ना, इक्वल होगा, उसको फाइंड आउट करेगा। तो सबसे पहले
30,000 और 3 lakhs, 30,000 और 3 lakhs। 30,000 मतलब क्या होता है? 1000 मतलब हो गया 0 0 0 और ये हो गया 30,000। 3 lakhs मतलब क्या होगी? क्या 5 जीरो होगा तो ये हो गया 3 lakhs। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है, तो यहाँ में क्या, यहाँ में 4 जीरो है तो जाहिर है छोटा होगा। यहाँ 5 जीरो है तो यहाँ में लेस देन लगेगा। नेक्स्ट हो गया 500 lakhs और 5 million। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, तो 6 जीरो लगाए तो 500 lakhs। ये हो गया, यहाँ में ये हो गया लैक्स का 5 जीरो लग गया। अब इसका साथ में 500, तो ये हो गया 500 lakhs। तो 500 lakhs मतलब एक्चुअली 5 करोड़। तो यहाँ में कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ में 1 2 3 4 5 6, तो ये ग्रेटर देन होगा 800,000। तो 1 2 3, ये 1000 हो गया 800, 1 2, ये हो गया 800,000। और 8 मिलियन क्या हो गया? 1 10 100 1000 10,000 100,000, ये हो गया मिलियन। तो जीरो हो गया छोटो, यहाँ में जीरो हो गया मस्टो, तो बड़ा कौन होगा? ये हो गया बड़ा, तो लेस देन हो जाएगा नंबर 06। तो नेक्स्ट हो गया 640 करोड़। ये हो गया 640 करोड़ होने से कितना जीरो लगता है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, और ये हो गया करोड़। 640 करोड़ और 60 बिलियन। 60 बिलियन तो 9 जीरो लगेगा। तो ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन मिलियन, ये हो गया 10 मिलियन में 60 बिलियन। तो यहाँ में कितना जीरो हो गया टोटल? 10। यहाँ में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ में 8 9 पकड़ लो 8। तो यहाँ में नंबर पोजीशन यहाँ में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाला बड़ा होगा, तो ये हो गया लेस देन। अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट वैल्यूज। एग्जैक्ट वैल्यूज और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में क्या अंतर है? एग्जैक्ट वैल्यू होता है इस तरह का वैल्यू जिसका जो डाटा मिला है एग्जैक्टली सेम डाटा अगर होता है उसी को कहा जाता है एग्जैक्ट वैल्यू। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब थोड़ा जो एक्चुअल वैल्यू होता है या एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसका थोड़ा ऊपर में या नीचे में, मैंने उसका आसपास वाला जो अगर वैल्यू हम लोग लेता हूँ उसको बोलता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ में 1 लाख पीपल विजिटेड बुक फेयर। बुक फेयर में 1 लाख पीपल आया है, बोला है इतना ज़्यादा, हाउ सो मेनी पीपल। तो इफ़ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव written 99,999 people visited बुक फेयर लास्ट वीक। ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जो अभी हम लोग इसको what do you think of this conversation? Have you read or heard such headlines or statements? तो यहाँ में हम लोग एक तो फिगर दिया है, यहाँ में इस तरह का कन्वर्सेशन एक तो दिया है। हाउएवर इसमें एग्जैक्ट नंबर्स रिक्वायर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट। यहाँ में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू होता है जहाँ में जो वैल्यू एक्चुअली हमको मिला है। और अप्रोक्सीमेशन मतलब हो गया जो एग्जैक्ट वैल्यू जरूरी नहीं है उसका आसपास वाला नंबर को हम लोग बोलेगा अप्रोक्सीमेट या अप्रोक्सीमेशन नंबर। एग्जाम्पल ये हमने दिया है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76,068
यहाँ में एक्चुअल वैल्यू है 76,068, लेकिन इंस्टेड सेइंग दैट द पॉपुलेशन इज 75,000, हम लोग उसमें देखा था पॉपुलेशन 75,000, एग्जैक्ट वैल्यू क्या था 76,068, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना है उसका आसपास वाला वैल्यू 70, इसको राउंड अप कर दिया 75,000 इज एनफ टू गिव एन आइडिया हाउ बिग द क्वांटिटी इज। ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग को आइडिया देता है, जो वो वैल्यू कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसका बड़ी में एक आइडिया होता है। जैसा यहाँ में एक तो कहानी दिया है, बापी कॉल एंड चेक इफ़ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। तूफान एक्सप्रेस एक तो ट्रेन है जो हावड़ा से दिल्ली जाता है, तो वो उसका बारे में उसका बेटा बोला पिताजी को, जो कॉल करके पूछ लीजिए ये ट्रेन ठीक टाइम में है ना नहीं। पुलिस को कॉल करने के लिए 100 या 112, फायर को कॉल करने के लिए 101, एम्बुलेंस के कॉल करने के लिए 102, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस को कॉल करने के लिए 108, नेशनल इमरजेंसी नंबर हो गया 112, रेलवे इंक्वायरी के लिए हो गया 139। अभी यहाँ में व्हाट नंबर डिड यू कॉल, अगर हम लोग यहाँ में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस्तेमाल करेगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं इस्तेमाल नहीं करके, तो क्या हो जाएगा, जिसको कॉल करने के लिए जा रहा है, जैसे 139 की जगह में अगर हम 100 कॉल कर दिया तो पुलिस आ जाएगा, या 112 में हो जाएगा तो ये इमरजेंसी नंबर हो गया, या 108 हो जाएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस हो गया। इसमें हमको एग्जैक्ट नंबर चाहिए। व्हाट नंबर डिड यू कॉल, पुलिस आके बोला है आई कॉल द राउंडेड अप नंबर, ऑफ कोर्स माई टीचर एंड टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद द राउंडेड अप नंबर्स। हम राउंड अप नंबर से फ़ोन किया था क्योंकि हमारा टीचर बोला था जो एफिशिएंट आदमी जो होता है वो राउंडेड अप नंबर के साथ डील करता है। तो ये जो है जो पिताजी लड़का का जो बोला है वो क्या क्या राउंड, जैसा यहाँ 139 करना चाहिए था तो 140 में कर दिया, या 135 में कर दिया, तो वो क्या होगा, या 130 में कर दिया, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर सिचुएशन वेयर मेक्स सेंस टू राउंड अप ए नंबर। राउंडिंग up is whenever approximate value is more than the actual value number। जो नंबर में हम जो नंबर एक्चुअल है उससे ज़्यादा में अगर हम उसको लिखता हूँ या बोलता हूँ वो हो जाएगा राउंडेड अप नंबर। एग्जाम्पल है, इफ़ ए स्कूल है 732 पीपल, अगर एक स्कूल में 732 पीपल है इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्टाफ, द प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स इंस्टेड ऑफ 700। तो टीचर 750 स्वीट्स का लिए ऑर्डर करेंगे 700 की जगह, तो 732 की जगह में 750 करेंगे। ये हो गया राउंडेड अप नंबर 732 एक्चुअल नंबर या एग्जैक्ट नंबर, तो 750 हो गया एस्टिमेटेड या अप्रोक्सीमेट नंबर। क्योंकि कोई आदमी अगर आना जाना आगे आ गया तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा इसमें राउंड अप किया, तो ऊपर वाला नंबर। देयर इज सिचुएशन वेयर इट इज़ बेटर टू राउंड डाउन। कभी कभी ऐसा होता है राउंड डाउन करना बेटर होता है। राउंडिंग डाउन इज व्हेन द अप्रोक्सीमेट नंबर इज लेस देन द एक्चुअल नंबर। जब अप्रोक्सीमेट नंबर एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 470, अगर एक आइटम का दाम अगर 470 रुपीज़ होता है, द शॉपकीपर में से that the cost of rounder is around 450 instead of 500। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, होगा 470 लिखा है तो 450 दीजिए, तो वो अगर 500 बोलेगा तो कोई लेगा नहीं, ये एक्चुअल एग्जैक्ट दाम है। वो अगर उससे भी ज़्यादा बोलेगा तो नहीं लेगा, तो उससे बेटर होता है वो अगर थोड़ा सा कम बोलेगा राउंड अप करके 450 दे दीजिए। अक्सर दुकान में ऐसा ही होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राउंड डाउन। एक्चुअल जो एग्जैक्ट जो नंबर है उससे कम में जब हम लोग उसको काउंट करता हूँ तो हो गया राउंड डाउन। थिंक एंड शेयर द सिचुएशन वेयर इट इज अप्रोक्सीमेट टू ए राउंड अप, राउंड डाउन, आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके, एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर इज नीडेड।
तो अभी हम लोग सिचुएशन देखेगा कौन सा सिचुएशन में राउंडिंग अप ठीक रहता है, कौन सा सिचुएशन में राउंड डाउन ठीक रहता है, कौन सा सिचुएशन में राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन दोनों ही ठीक है। व्हेन एग्जैक्ट नंबर कौन सा समय में कोई राउंड अप जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट नंबर ही जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ को हमको जानना जरूरी है।